स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 7वें चरण शिक्षक भर्ती के ऊपर और यह वीडियो उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खास होने वाला है जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं लगातार 4 साल से। और ऐसे में जब कभी शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा प्रोटेस्ट या आंदोलन की चर्चा की जाती है या आंदोलन होने वाली होती है, तो उस आंदोलन को, उस प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, विभाग की तरफ से एक ही बात की जाती है कि कुछ ना कुछ ऐसा उटपटांग बयान या कुछ ना कुछ ऐसा लॉलीपॉप बातें न्यूज में आकर या पेपरबाजी के माध्यम से बता दी जाती है, जिससे आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वह कमजोर हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसे हम इस बात की चर्चा तो करेंगे ही कि शिक्षा मंत्री ने आखिर क्या कुछ कहा है। कल के न्यूज में, एकदम रिसेंट ये न्यूज है और आप लोग देखे भी होंगे, फिर भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 13 तारीख को जो आंदोलन का आगाज किया गया है तमाम सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी विज्ञप्ति, अपनी नियमावली को लेकर, तो ऐसा आगाज किया गया है जैसे ही शिक्षा विभाग या मंत्रालय को ये बात पता चलती है, और पहले से भी पता थी, तो पता चलती है तो उसे एक मतलब कह सकते हैं कि तोड़ने के लिए, आंदोलन कुछ कमजोर पड़ जाए, इसको लेके शिक्षा मंत्री रिसेंट आते हैं न्यूज 18 के सामने और रजनीश कुमार जो कि न्यूज 18 के संवाददाता हैं और इनसे रूबरू होते हैं और अपना बयान देते हैं। और उस बयान में क्या कुछ शिक्षक भर्ती को लेके इन्होंने कहा है, ये सारी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज, एक छोटी सी बात आपसे मैं जरूर कहूंगा कि यह 13 तारीख वाले आंदोलन में एक एक अभ्यर्थी पहुंचे, क्योंकि अगर इनकी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए तो ये ओरली बोले हैं, कोई लिखित या कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत के साथ नहीं बोले हैं, कुछ भी अपना बोल के ये चले गए हैं। और ये बात जब लिखित, जब माननीय दीपक कुमार सिंह जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा जब लिखित आया था कि जुलाई में आपकी विज्ञप्ति आएगी और उसका वैल्यू नहीं रहता है, तो इनकी ओरली बातों का कितना वैल्यू रहेगा ये आप समझ सकते हैं। खैर, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी खुद एक वेल एजुकेटेड हैं, तो आप लोग ये समझते ही होंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 13 को सभी इतना पहुंचे कि सरकार हिल जाए और आपकी विज्ञप्ति, नियमावली, सारे चीज का दशा और दिशा बदल जाए और आपके हाथों में विज्ञप्ति हो, जॉब हो, सारी चीज हो। तो यही शुभकामना रहेगी मेरी। लेकिन चलिए मैं बात करूंगा यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा जो शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील की गई और बड़ी बड़ी बातें की गई शिक्षक बहाली को लेके, इसकी हम चर्चा करेंगे और स्लाइड के माध्यम से आपको एक एक चीज हम खुद बताएंगे, क्योंकि ये न्यूज में आप देखे भी होंगे और उनका ये खुद आप स्टेटमेंट सुने भी होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं और उसी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप देखिएगा, शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबरों के ऊपर जो शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई और उसमें क्या कुछ सामने निकल के आए, सारी चीजें हम बात करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह का बड़ा बयान आया, और ये क्या बड़ा बयान आया, क्योंकि तमाम तरह की जो बातें हैं, तमाम तरह की जो डाउट्स हैं, संदिग्धता थी, भ्रम थी, ये सारी बातें थी कि बीपीएससी के माध्यम से तो नियमावली में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्या हो जाएगा, शिक्षक बहाली अब इतना आसान नहीं रहेगा। तो इन सारी बातों को लेके जो शिक्षा मंत्री सामने आए और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये सारी बातों पे जो सीटेड बीटेड जो क्वालिफाई है उन्हें एक और परीक्षा देना होगा, बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगी, सारी बातें हैं। तो ये सारी बातों के ऊपर उन्होंने खंडन किया। और दूसरी बात कि आज, यानी कि ये कल का न्यूज है, तो आज के बारे में यहां लिखा हुआ है कि कल कैबिनेट में नई नियमावली पे नहीं लगेगी मुहर, यानी कि आज 12 तारीख की बात करेंगे हम, यानी कि आज जो 12 दिसंबर है, तो आज जो है कैबिनेट की बैठक होनी है, यानी कि मंगलवार को, हर एक सप्ताह मंगलवार को जो है कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन इस बार जो है एक दिन पहले हो रही है। तो इस पर उनसे जब पूछा गया कि क्या कल जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें नियमावली पर मुहर लग जाएगी, तो उन्होंने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं लगेगी मुहर, जब भी समय आएगा सही समय पे मोहर तोड़ जो भी है वो होके आ जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर पहले के नियम पर ही होगी बहाली, शिक्षक बहाली। और जब उनसे मान लीजिए कि ये पूछा गया कि शिक्षक बहाली को लेके जो नियमावली वगैरह जो बन रही है उसमें क्या कुछ चेंजिंग होगा, कैसे परिवर्तन होगा, तो उन्होंने कहा कि लगभग जो है सो पहले के नियम जैसे ही, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि परीक्षा देना पड़ेगा, ये वो कुछ भी ऐसा नहीं होगा, पहले जैसे बहाली हुआ करती थी वैसे ही बहाली होगी। तो ये बात भी स्पष्ट हो गया उनके द्वारा। और दूसरी बात जो थी
कि शिक्षक अभ्यर्थी से उन्होंने अपील किया कि वे धैर्य रखें, और ये बात तो हर एक शिक्षा विभाग मंत्री वगैरह सबके द्वारा यही बोला जाता है कि शिक्षक अभ्यर्थी धैर्य रखें, शिक्षक बहाली जल्द होगी। तो ये कोई नई बात नहीं थी उनके द्वारा। जल्द होगी बहाली, अतिशीघ्र होगी, कब होगी नहीं होगी ये नहीं बताना है, लेकिन जल्द शब्द वो बार बार यूज करते हैं, तो ये कोई नई बात उनके द्वारा नहीं कही गई थी। हाँ, एक बात और थी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 16 करोड़ जो जब्ते हैं मंत्री जी, ये बात उन्होंने कल नहीं की। तो ये एक अच्छी बात थी कि ये बात उन्होंने कल नहीं की, लेकिन हर एक जो भी उनसे बाइट लिया जाता है उसमें वो 16 करोड़ वाली बात जरूर करते हैं, लेकिन कल उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कुछ बदलाव किए जाएंगे, मतलब आमूल परिवर्तन, कुछ चंद ऐसे चेंजिंग हैं जो नियमावली में आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कुछ बदलाव किए जाएंगे, शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा। और फिर देखिए, एक बात थी कि सीटेट बीटेट जो पास अभ्यर्थी उन्हें एक और परीक्षा, और वो परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से, आप देख सकते हैं बीपीएससी से पात्रता परीक्षा पास को परीक्षा लिए जाने की थी चर्चा, और इस चर्चा का उन्होंने खंडन किया। और खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि सीटेट बीटेट और एस्टेट जो भी अभ्यर्थी पास है उन्हें नहीं देनी होगी कोई परीक्षा, और जैसे पहले था सीटेट बीटेट एस्टेट पास थे और जो बहाली की प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया से आपकी बहाली होगी और आपको जॉब मिलेगी। इसलिए आप जो है धैर्य बनाए रखें, आप मतलब अधैर्य ना हो, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा कि ये उनकी सिर्फ और सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है जब तक कि आप अपनी लड़ाई आगे बढ़ चढ़ के नहीं लड़ेंगे। इसलिए 13 को जो आंदोलन का आगाज किया गया है, इसमें हजारों की संख्या में पहुंचे, कम से कम आपकी संख्या जो है 25 से 30 हजार वहां अगर हो जाएगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा और आपकी बहाली विज्ञप्ति सारी चीजें आएगी। लेकिन यही अगर संख्या बल वहां कम रहेगा तो सरकार भी सोचेगी ओ ये लोग ऐसे ही आते जाते रहेंगे, कुछ इनसे होने जाने वाला नहीं है। इसलिए उन्हें दिखाना होगा कि नहीं, हम लोगों की संख्या एक अपार मतलब बहुत ज्यादा है, और उससे सरकार जो है सो जरूर डरती है। भीड़ से सरकार डरती है, आंदोलन से सरकार डरती है, और उसको डराइए जब तक कि आपकी विज्ञप्ति, आपकी नियमावली नहीं आ जाती है। तो आई होप कि क्या कुछ जो बातें हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा, और ये बातें आज नई नहीं हैं, पूरे पुराने सरकार में भी जो शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा भी चिकनी चुपड़ी बातें आती रहती थी, लेकिन देखने को धरातल पर कुछ भी नहीं मिलता था। इसलिए अपनी लड़ाई आप जारी रखेंगे, और लड़ाई भयानक तरीके से होनी चाहिए। और इस बात के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप कि मैं क्या बताना चाहता था आप सारी बातें समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।